ओके, आइए देखते हैं एट और इन का डिफरेंस। ठीक है, एट और इन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का क्या मतलब है? जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? तो आप लोगों ने देखा था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि जो भी प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। और नाउन किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी वर्ड जो नाम बताए वो नाउन है। तो अगर ये नाम बताएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा, ठीक है, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो नाउन है, वो अगर नाम बताएगा तो हो सकता है किसी प्लेस का नाम बताए। ठीक है, और आपने देखा था कि प्रीपोजिशन इज अ जॉइनिंग वर्ड। प्रीपोजिशन जॉइन करता है, जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अपने ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ, राइट। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है, नाउन चूँकि नाम बताता है, ये नाउन अगर किसी स्थान या प्लेस का नाम बताएगा, यानी कि ये प्लेस को जोड़ रहा है, तो इस प्रीपोजिशन को हम कहेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अगर ये नाउन जो वर्ड है नाम बता रहा है, अगर वो किसी समय का नाम बता रहा है, टाइम को रेफर कर रहा है, तो इस प्रीपोजिशन को हम कहेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अगर किसी एजेंट को बता रहा है तो इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरी चीज़, अभी आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि एट का यूज़ हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द डे के लिए किया था, इन का यूज़ भी पार्ट्स ऑफ द डे के लिए किया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं अगर एट का यूज़ हमने प्लेस के लिए किया है तो एट केवल प्लेस के लिए ही आएगा। ठीक है, एट का यूज़ हम टाइम के लिए भी कर सकते हैं, नियरनेस के लिए भी कर सकते हैं, और भी तमाम चीज़ों के साथ ऐट का यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऐट है, इन है, ओवर है, एबव है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका एक कोई फिक्स्ड, एक कोई पर्टिकुलर यूज़ हो, राइट। इस किसी कन्फ्यूज़न में ना रहिएगा कि ऐट का यूज़ अगर टाइम के साथ हो गया तो प्लेस के साथ नहीं हो सकता, प्लेस के साथ भी वो हो सकता है। ठीक है, इन का यूज़ अगर प्लेस के साथ हो रहा है तो ये मत समझिए कि टाइम के साथ नहीं हो सकता या लिमिट के साथ नहीं हो सकता। ये टाइम के साथ भी हो सकता है और लिमिट के साथ भी हो सकता है। ये बात समझ में आई? क्योंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश क्या है? भाषा है। भाषा के माध्यम से हम भाव व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये जिस तरह के चीज़ों को जोड़ेगा उसको उस तरह के प्रीपोजिशन के कैटेगरी में लेते आएंगे। अगर ये समय को जोड़ा तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस को जोड़ा तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, किसी डिग्री को जोड़ा तो प्रीपोजिशन ऑफ डिग्री। कोई दिक्कत? ओके, तो देखिए, हमें ऐसा लगता है जनरली कि एट और इन में, थोड़ा सा हम इधर लिख रहे हैं इसको, एट और इन में, कि एट जो है प्लेस के लिए, ठीक है, प्लेस में यहाँ लिख भी दे रहा हूँ प्लेस, कि ये छोटे जगहों के लिए इस्तेमाल होता है और ये बड़े जगहों के लिए। हाँ, यहाँ तक एक पॉइंट तो सही है, एक पॉइंट ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेस। ठीक है, और इन जो है, इन is used for big place। ठीक है, लेकिन और भी है, जैसे
इन जो है कैपिटल सिटी के लिए भी यूज होता है। किसके लिए? कैपिटल सिटी के लिए। कैपिटल सिटी किसी राजधानी के लिए, चाहे वो किसी प्रदेश का राजधानी हो, प्रोविंस का, स्टेट का कैपिटल हो, या किसी कंट्री का कैपिटल हो। ठीक है। एक और जो स्पेशल चीज़ है इसके बारे में, इन is also used for small place। ये बहुत ही नोटिसेबल चीज़ है। इन इज ऑल्सो यूज फॉर स्मॉल प्लेस, जबकि आपने यहाँ देखा कि स्मॉल प्लेस के लिए एट का यूज़ करते हैं, लेकिन स्मॉल प्लेस के लिए हम इन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन इज ऑल्सो यूज फॉर स्मॉल प्लेस व्हेन, तब जब, व्हेन द स्मॉल प्लेस is considered as an area। कोई भी छोटी जगह के लिए भी हम इन का यूज़ कर सकते हैं जब उस छोटी जगह को, ठीक है, एक पर्टिकुलर, एक निश्चित जगह के रूप में ना ले करके उसको एक एरिया के रूप में ले। ठीक है। जैसे हम कहें अपनी कोचिंग का नाम दी इनिशिएटिव है, तो हम ये कह सकते हैं दी इनिशिएटिव इज़ लोकेटेड एट ममफोर्डगंज इन प्रयागराज। एट ममफोर्डगंज इन प्रयागराज। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप इसको अच्छा ऐट का और एक यूज़ बता देता हूँ, उसके बाद सारा एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ऐट इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, एक निश्चित लोकेशन के लिए। इसीलिए आप जब पत्र लिखते हैं, पत्र में जो लेटर में जो एड्रेस डालते हैं, एड्रेस में जो हाउस नंबर होता है या स्ट्रीट नंबर होता है, उसके पहले आप ऐट लगाते हैं, और शहर या मोहल्ले के नाम के पहले इन लगाते हैं। तो शहर तो बड़ा है, मोहल्ला उससे छोटा है, तो मोहल्ले के लिए हम ऐट तब लगाएंगे जब एग्जैक्ट लोकेशन का भाव देना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन मोहल्ले के लिए हम इन तब लगाएंगे जब मोहल्ला में हम एरिया का सेंस देंगे। भाई रहते तो हो ममफोर्डगंज में, ठीक है, लेकिन ममफोर्डगंज में कहाँ रहते हो? तो आपने जब ये पूछ लिया कि ममफोर्डगंज में कहाँ रहते हो, यानी कि ममफोर्डगंज तो एक एरिया का सेंस आप दे रहे हैं। बोलो भाई, ठीक है कि नहीं? ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल, आनंद भवन इज एट प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया। आनंद भवन इज एट प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया। तो जब आपने उत्तर प्रदेश नाम लिया तो वो क्या है? एक बड़ी जगह है, राज्य है। इंडिया एक राज्य है, सॉरी कंट्री है, बड़ी जगह है, तो दोनों में इनका यूज़ कर दिया। लेकिन अब उस देश में या उस प्रोविंस में, उस राज्य में कहाँ पे? बोले प्रयागराज एक पर्टिकुलर। तो आपने एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया, एक शहर का एग्जैक्ट लोकेशन दिया है, इसलिए वहाँ पे एट यूज़ हुआ है। ठीक है। लेकिन अब शहर तो बड़ी जगह है, अगर उसको एरिया के सेंस में आप कंसिडर करेंगे तो एट का यूज़ ना करके इन का यूज़ करेंगे। ठीक है। वी लिव इन प्रयागराज, वी लिव इन। अब अगला पूछेगा भाई प्रयागराज में कहाँ रहते हो, किस मोहल्ले में रहते हो, राइट? ठीक है। ओके, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम दें यहाँ पे, अभी ये पूरा नहीं हुआ, बस मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। आई विल सी यू। देखिए, सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है। ठीक है। तो कहने वाला कह रहा है कि मैं तुमसे मिलूंगा। आई विल सी यू इन
सिविल लाइंस। तो वो कहाँ मिलेगा? सिविल लाइंस में। अब सिविल लाइंस कहाँ है? प्रयागराज भी है, तो सिविल लाइंस तो एक मोहल्ला है, तो आपने इन का यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि सिविल लाइंस को आपने एक एरिया कंसीडर किया है, तब यहाँ पे इन लगाया है। लेकिन अब अगला पूछेगा कि यार सिविल लाइंस तो 1.5-2 किलोमीटर में फैला हुआ है, मिलों के सिविल लाइंस में तो कहाँ मुझे आना पड़ेगा, बता दो। तो आप कहेंगे इंदिरा भवन या सुभाष चौराहा। तो जब आपने कहा इंदिरा भवन सिविल लाइंस में, इंदिरा भवन या सुभाष चौराहा, तो सुभाष चौराहा कहें चाहे इंदिरा भवन, एग्जैक्ट लोकेशन है कि नहीं? हाँ, एग्जैक्ट लोकेशन है, तो उसके लिए आप कह देंगे एट क्या? एट सुभाष। ठीक है, तो आपने एट सुभाष चौराहा कहा तो क्या हो गया? ये एग्जैक्ट लोकेशन के हम सुभाष चौराहे पे ही मिलेंगे। बोलो। लेकिन एक बात बताइए, प्रयागराज के संदर्भ में सिविल लाइंस बड़ी जगह है कि छोटी जगह है? जब छोटी जगह है, ठीक, तो इसके लिए हमें एट का यूज़ करना चाहिए था, हाँ या ना? ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपने सेंटेंस बोला है कि मैं तुमसे सिविल लाइंस में बोलूँगा, तो सिविल लाइंस आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे हैं, वो आप एरिया बता रहे हैं कि सिविल लाइंस इलाके में आपसे मैं मिलूँगा, है कि नहीं? तब अगला क्वेश्चन किया आपसे कि भाई सिविल लाइंस में कहाँ मिलोगे, जगह बता दो, इतना बड़ा सिविल लाइंस कहाँ खोजूंगा तुमको? बोले सुभाष चौराहे पे आ जाना। तो आपने यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन बताया, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए क्या आता है? और छोटी से छोटी जगह हो, अगर उस छोटी जगह को आप एक एरिया मान रहे हैं, एरिया का भाव दे रहे हैं, तो क्या आएगा? तो यहाँ पे जो सिविल लाइंस है, आपने सिविल लाइंस को क्या कंसीडर किया? एक एरिया कंसीडर किया। एम आई क्लियर इन माई ओपिनियन टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, हाँ, तो यही बात यहाँ लिखी गई थी। इन इज ऑल्सो यूज फॉर स्मॉल प्लेस व्हेन द स्मॉल प्लेस इज कंसिडर्ड एज एन एरिया। छोटी जगह के लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं, कब? तब जब उस छोटी जगह को एक स्थान ना मान करके उसको एक एरिया समझते हैं। ऑलराइट, फिलहाल इतना नोट करिए। देखिए एट का यूज़, थर्ड पॉइंट, एट का अभी तक कितना यूज़ देखें? एक छोटी जगह के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, छोटी जगह अगर है, एरिया का सेंस दे रहा है, तो इन का यूज़ करेंगे। और एट एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, जो भी हम एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस में मकान नंबर है या पर्टिकुलर किसी गली का नाम देते हैं, स्ट्रीट का नाम देते हैं, पर्टिकुलराइज कर देते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन अगर है तो एट ही आएगा, ठीक। लेकिन छोटी छोटी जगह एरिया का सेंस अगर दे रहा है तो इन आएगा, ठीक है। और at is used with a sense या meaning, sense of near to something, ठीक है। At is used with a sense of near to something। at का प्रयोग किसी चीज़ के नज़दीक, at का प्रयोग किसी चीज़ के नज़दीक के भाव में भी किया जाता है, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ओके, ठीक है। मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ we should sit near, sorry, at, we should sit at the table when we write। हमें अब हिंदी के अकॉर्डिंग पर का सेंस देगा, ठीक है। हमें टेबल पर बैठना चाहिए जब हम
लिखते हैं। तो हम टेबल पर नहीं बैठेंगे जब लिखेंगे, तो टेबल बैठ जाएंगे तो लिखेंगे कहाँ पे, ठीक है। तो बैठेंगे तो हम चेयर पे ही। लेकिन ऐट क्या कह रहा है, जब हम लिखते हैं व्हेन वी राइट, जब हम लिखते हैं तो उस समय हमें टेबल के पास बैठना चाहिए, टेबल के पास बैठना चाहिए। तो ये ऐट जो है यहाँ किसका सेंस दे रहा है, नियर का। क्लियर है। जैसे हम कहें एट द गेट, देयर इज अ डॉग एट द गेट, तो हिंदी में इसी बात को ऐसे कहेंगे कि दरवाजे पर एक कुत्ता है, दरवाजे पर एक, या दरवाजे पर कुत्ता है, ठीक है। तो दरवाजे पर कुत्ता है तो क्या दरवाजे के या गेट के ऊपर कुत्ता है, नहीं, गेट के पास होगा। तो इसी बात को कहने के लिए कि दरवाजे पर एक कुत्ता है, इस बात को कहने के लिए इंग्लिश में हम ये नहीं कहेंगे कि देयर इज अ डॉग ऑन द गेट। अगर ऑन द गेट कह देंगे इसका मतलब कि दरवाजे के ठीक ऊपर चढ़ा हुआ है कुत्ता, जबकि हम कहना ये चाहते हैं कि दरवाजे के पास है। तो यहाँ ऑन द गेट ना कह के क्या लिखेंगे, एट द गेट। और एट यहाँ क्या सेंस दे रहा है, नियर का। तो एट का प्रायः हम 3 तरह से यूज़ करते हैं प्लेस के रेफरेंस में, स्थान को जोड़ने के लिए। छोटी जगहों के लिए प्रायः एट का यूज़ होता है, लेकिन छोटी जगह भले है अगर वो एरिया के सेंस में लिया गया है तो इन का यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन है तो एट का यूज़ करेंगे, और किसी चीज़ के नज़दीक कोई चीज़ का हम भाव देना चाह रहे हैं तो एट। कोई दिक्कत, ठीक है। अगर हम कहें डोंट पुट या डोंट कीप द फ्रिज, डोंट कीप द फ्रिज एट द कूलर, तो झटके में अगर हम पढ़ें तो भाव ये आ सकता है हिंदी के अकॉर्डिंग कि फ्रिज को कूलर के ऊपर मत रखो, जबकि कूलर के ऊपर का भाव नहीं दे रहा है, क्या कह रहा है, कूलर के पास मत रखो, ठीक है। ओके, नोट करिए। आइए इसको देखते हैं। जो जनरली हमें लगता है कि इन का यूज़ हम हमेशा बड़े जगह के लिए करते हैं, हाँ इसमें कोई शक नहीं, बड़े जगह के लिए करते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी बताई गई कि अगर छोटी जगह है तो छोटी जगह के लिए भी हम इन का यूज़ कर सकते हैं, तब जब छोटी जगह को एक एरिया के सेंस मिलेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, शहर बड़ा होता है कि नहीं, एक जिला बड़ा होता है, गांव बड़ा होता है कि छोटा होता है, छोटा होता है, लेकिन आप कभी एट विलेज नहीं कहेंगे। कभी भी एट मार्केट नहीं कहेंगे, क्योंकि विलेज और मार्केट जब भी आप लिखेंगे तो वो एरिया का सेंस देता है। किसका, एरिया का सेंस देता है। इसलिए दोनों के ही पहले प्रीपोजिशन एट न लग के, और मार्केट भी तो किसी शहर के एक छोटी सी जगह पे मार्केट होगी ना, तो छोटी जगह है कि नहीं, लेकिन उसके लिए आप एट का यूज़ ना करके इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई वॉज, इधर देखिए, आई वॉज बॉर्न इन या एट अ विलेज, क्या आएगा, इन अ विलेज। बोलो भाई, तो विलेज एक जगह है, प्लेस है, क्या ये बड़ी जगह है क्या विलेज, छोटी जगह है, तो इसके लिए छोटी के लिए तो एट का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन आप एट का यूज़ नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि इस छोटी जगह को आप एक एरिया मान रहे हैं, इसलिए इन आएगा। ऑलराइट, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। रिवीजन जरूर करिएगा, प्रीपोजिशन रिवीजन मांगता है, प्रीपोजिशन में कोई ट्रिक कोई टेक्निक काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको बार बार रटना नहीं है, यू डोंट हैव टू मग इट अप, ओके, रटना नहीं है, बस रिवाइज करते रहिए, ठीक। ओके, थैंक यू एवरीवन।